हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमारे टॉपिक चल रहा था आइसोमरिज्म अर्थात समावयवता। समावयवता के अंदर अपन देख रहे थे कि समावयवता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। और इसके अंदर हम बात कर रहे थे संरचनात्मक समावयवता की। जो संरचनात्मक समावयवता होती है वो भी 6 प्रकार की होती है। उसके अंदर अपन ने मतलब नंबर 1 की बात की थी यहाँ पर कि आयनन समावयवता क्या होती है। आज हम बात करेंगे नंबर 2 हाइड्रेट समावयवता। नंबर 2 की चर्चा करते हैं, हाइड्रेट समावयवता। देखो नंबर 2 हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता की चर्चा करते हैं। नाम से पता लग रहा है हाइड्रेट समावयवता अर्थात इसके अंदर, इस समावयवता के अंदर जल के अणु पाए जाएंगे। ये जो समावयवता होती है इसके अंदर यदि हम चर्चा करें तो समावयवता के जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो समन्वय मंडल और आयन मंडल होते हैं उनमें यदि जल के जो अणु होते हैं उनकी संख्या यदि अलग अलग पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। अर्थात इस समावयवता के दौरान मतलब वे यौगिक की समावयवता प्रदर्शित करते हैं जिसके दौरान समन्वय मंडल और आयनिक मंडल दोनों के अंदर जो जल के जो अणु होते हैं वो अलग अलग पाए जाए। अलग अलग का मतलब ये है कि यदि समन्वय मंडल में 6 आयन जल के अणु पाए जा रहे हैं तो आयनिक मंडल में मतलब 6 से कम होने चाहिए या फिर ज्यादा होने चाहिए, ना कि 6। यदि समन्वय मंडल के अंदर 4 जल के अणु पाए जा रहे हैं तो समय आयनिक मंडल के अंदर 2 होने चाहिए या फिर 3 होने चाहिए या फिर 1 होना चाहिए, अर्थात 4 नहीं होने चाहिए। और यदि इस प्रकार से पाए जाते, अलग अलग पाए जाते हैं, समन्वय मंडल आयनिक मंडल के अंदर जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। और यदि समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या यदि समान पाई जाती है तो फिर वो हाइड्रेट समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। अर्थात इसके अंदर ये कह सकते हैं कि वे उपसंयोजक यौगिक वे संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र क्या हो, समान हो, अथवा अर्थात वे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन समन्वय मंडल आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। अथवा अर्थात इसको हम कह सकते हैं समान हो लेकिन समन्वय मंडल तथा आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या समान हो, हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। अर्थात इसके एग्जाम्पल की हम चर्चा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अर्थात इसके अंदर ये कह सकते हैं कि जैसे CrH2 6 और ये Cl2 या Br2,
देखो समन्वय मंडल के अंदर जल के अणु कितने हैं? 6 है। और आयनिक मंडल में जल के अणु एक भी नहीं है, अर्थात Cl2 है यहाँ पर। या इसके अंदर हम यदि समावयवता की चर्चा करते हैं तो इसके अंदर जो इसका जो कलर होता है वो इसका कलर होता है बैंगनी रंग होता है, अर्थात Cl3, और इसका कलर क्या होता है? बैंगनी। अगर ये समावयवता प्रदर्शित करेगा, देखो कब कर सकता है ये समावयवता प्रदर्शित? एक जल का अणु आयनिक मंडल में चला जाए और एक Cl समन्वय मंडल में आ जाए तो भी ये क्या करेगा? समावयवता प्रदर्शित करेगा। अर्थात इसके अंदर यदि हम इसी की समावयवता की बात करते हैं तो नेक्स्ट देखो CrH2O अब कितने? 5। एक Cl अंदर आता है, समन्वय मंडल में आता है, तो एक H2O कहां जाएगा? आयनिक मंडल में, और यहां क्या बचेगा? Cl2। अर्थात अब देखो एक H2O तो समन्वय मंडल के बाहर चला गया और एक Cl समन्वय मंडल के अंदर आ गया। यहाँ क्रोमियम के साथ में 6 लिगेंड जुड़े और बाहर कितने हैं? 3 लिगेंड है। तो इस प्रकार से यदि हम इसके कलर की बात करते हैं तो इसका कलर होता है नीला हरा रंग होता है इसका, अर्थात नेक्स्ट देखो अब नंबर 3 की बात करते हैं इसके अंदर। अब देखो CrH2O कितने हैं? यहां 4 और Cl कितने? 2। 6 हो गए लिगेंड समन्वय मंडल में, 2 Cl अंदर, और तो 2 H2O कहां जाएंगे? बाहर आयनिक मंडल में, और ये Cl एक बचेगा। अब ये भी क्या करता है? समावयवता प्रदर्शित करेगा, क्योंकि समन्वय मंडल में आयनों की संख्या कितनी है? 4 है जल के अणुओं की संख्या, और आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। तो ये भी क्या प्रदर्शित करता है? समावयवता प्रदर्शित करता है, अर्थात हाइड्रेट समावयवता प्रदर्शित करता है। इसके कलर की बात करते हैं तो ये होता है गहरा हरा। नेक्स्ट देखो अब नंबर 4 की बात करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है, CrH2 अब कितने? 3 और Cl कितने? 3। ठीक है, यहां तक 6, यहां पर क्या आ गए? लिगेंड आ गए। अब यहां पर H2O कितने? 3। तो ये 3 H2O आयनिक मंडल के अंदर चले गए और 3 H2O समन्वय मंडल के अंदर है। 3 H2O आयनिक मंडल में गए तो 3 जो Cl है कहां पर आ गए? समन्वय मंडल के अंदर आ गए। अब देखो अपन डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? वेव संश्लेषक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या हो? समान, लेकिन समन्वय मंडल और आयनिक मंडल के अंदर जल के अणुओं की जो संख्या होती है यदि अलग अलग पाई जाती है तो वो हाइड्रेट समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में क्या पाई जाए? अलग अलग। क्या यहाँ पर अलग अलग पाई जा रही है? क्या नहीं। अर्थात समन्वय मंडल में भी 3 है जल के अणु और आयनिक मंडल में 3 है जल के अणु। इसलिए ये जो एग्जाम्पल होता है अर्थात ये समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, अर्थात इसके अंदर ये समावयवता प्रदर्शित करेगा, अर्थात ये आपस में क्या करेंगे? समावयवता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये होती है हाइड्रेट समावयवता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट समावयवता अर्थात ऑब्सेशन समावयवता क्या होती है और लिगेंड समावयवता क्या होती है और बंधन समावयवता क्या होती है, उसकी हम आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू।